हर हर महादेव सभी मित्रों को वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। सभी को सुप्रभात। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज ये हमारी 75 नंबर की वीडियो है और आज की डेट से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे वो हम इस वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा सेशन के लास्ट में जो हमने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपने सेशन और देखते हैं पहला करंट अफेयर। पहला दिया हुआ है उत्तराखंड के बारे में। तो अभी हाल ही में यहाँ की जो राज्यपाल थी बेबी रानी मौर्य, इन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफ़ा सौंप दिया है। तो ध्यान रखिएगा कि उत्तराखंड की जो राज्यपाल थी इन्होंने अब अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। यदि उत्तराखंड की बात की जाए तो वर्तमान में अभी यहाँ पर नवनियुक्त हुए थे मुख्यमंत्री, जिनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। इसके अलावा देखिए, मैंने आपको बताया था कि अभी हाल ही में पवनदीप राजन ने इंडियन आइडल का सीजन जीता है और वो उत्तराखंड से ही संबंध रखते हैं। तो राज्य सरकार ने उत्तराखंड के कला, संस्कृति और पर्यावरण को उन्हें ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया था। इसके अलावा उत्तराखंड में ही अभी सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन हुआ था। और यदि आपसे पूछा जाए पॉलिनेटर पार्क कहाँ बना है, तो यह भी उत्तराखंड में ही इसका स्थापना हुआ था। इसके अलावा देखिए, जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, इनके द्वारा अभी एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च हुआ था जिसका नाम था भूकंप अलर्ट मोबाइल एप्लीकेशन। और इसको विकसित किसके द्वारा किया गया था, तो ये जो भूकंप अलर्ट मोबाइल एप्लीकेशन था ये उत्तराखंड में लॉन्च हुआ था और इसको विकसित किया था IIT रुड़की के द्वारा। तो इतने तथ्य आप उत्तराखंड के विषय में ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, दिया हुआ है INS हंस के बारे में। तो इसे अभी हाल ही में प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में प्रेसिडेंट कलर अवार्ड मिला है INS हंस को। अगला देखते हैं, दिया हुआ है विश्व फिजियोथेरेपी दिवस और विश्व साक्षरता दिवस। यह दोनों ही दिवस हम 8 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं। अगला देखते हैं, दिया हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शिक्षक पर्व के उपलक्ष्य पर कुछ कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है, जिनमें से प्रमुख हैं। पहला दिया हुआ है निष्ठा के बारे में। तो ये निपुण भारत का एक प्रकार का शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा। और दूसरा है विद्यांजलि पोर्टल। तो इसका विकास किया गया है स्कूली विकास के लिए शिक्षा स्वयंसेवकों की सुविधा प्राप्त करवाने के लिए। तो ये दोनों आप तथ्य देखिएगा, ये शिक्षक पर्व के उपलक्ष्य पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। देखिए, यहाँ पर शिक्षक पर्व के बारे में दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया था अभी हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस हम मना कर आए हैं 5 सितंबर को। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर एक शिक्षक पर्व लॉन्च किया था, जिसका समय निर्धारित किया गया था 5 से 17 सितंबर तक। और इस दौरान 44 शिक्षकों को राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा था। तो उसी शिक्षक पर्व के तहत ही इन कार्यक्रमों की शुरुआत हुई है। अगला देखते हैं, दिया हुआ है पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली के आनंद विहार में स्थित भारत के पहले कार्यात्मक स्मोक टावर को लॉन्च किया है। तो एक चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा कि ये स्मोक टावर दिल्ली में लगने वाला दूसरा टावर होगा। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि दिल्ली के जो कनॉट प्लेस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा देश के पहले स्मोक टावर का उद्घाटन किया गया था। और यह टावर जो था ये हर सेकंड में लगभग 1000 क्यूबिक मीटर हवा को साफ करता था। तो अब दिल्ली के ही आनंद विहार में भारत के पहले कार्यात्मक स्मोक टावर को लॉन्च किया गया है पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा। अगला देखते हैं, दिया हुआ है नमिता गोखले के बारे में। तो इन्हें अभी हाल ही में 7th यामिन हजारिका वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इसी में आप नाम ध्यान रखिएगा शैलेन सिंह का। इन्हें अभी हाल ही में बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार दिया गया है। और ये जो शैलेन सिंह है ये एक भारतीय जीव वैज्ञानी है, जिन्होंने 3 गंभीर रूप से लुप्त प्राय कछुओं के संरक्षण प्रजाति की लुप्त होने की कगार से वापस लाने के लिए यह बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार जीता है। अगला देखते हैं, दिया हुआ है रजनी कौल के बारे में। तो ये BBC हिंदी की पहली न्यूज़ ब्रॉडकास्टर थी, जिनका अभी हाल ही में 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है।
अगला देखते हैं, दिया हुआ है हर्ष भूपेंद्र बंगारी के बारे में। तो इन्हें अभी एक्सिम बैंक के नए प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। एक्सिम बैंक यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। तो ध्यान रखिएगा कि यदि आपसे पूछा जाए एक्सिम बैंक के नए एमडी कौन नियुक्त हुए हैं, तो यह है हर्ष भूपेंद्र बंगारी। अगला देखते हैं, दिया हुआ है एल सल्वाडोर के बारे में। तो यह हाल ही में चर्चा में क्यों रहा है? तो एल सल्वाडोर बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में अपनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अगला देखते हैं, दिया हुआ है नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये हम ऑब्जर्व करते हैं प्रत्येक वर्ष 7 सितंबर को। फिर दिया हुआ है साइरस पोंचा के बारे में। तो इन्हें एशियाई स्क्वैश महासंघ के नए उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। देखिए, नियुक्त की बात हुई है तो मैंने आपको अभय कुमार सिंह के बारे में बताया था, जिन्होंने अभी हाल ही में सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव का पद ग्रहण किया था। इसके अलावा देखिए, मैंने आपको धृति बनर्जी के बारे में बताया था, जो अभी हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की नई निदेशक के पद पर नियुक्त हुई हैं। इस्माइल साबरी याकूब, ये मलेशिया के नए प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हुए थे। तो आज के इस करंट अफेयर्स की श्रृंखला में इतना ही। अब जो हमने कल पढ़ा था एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। पहला दिया हुआ है ध्रुव के बारे में। तो ये भारत का पहला उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है, जिसका कमीशन विशाखापट्टनम से किया जाएगा और इसका निर्माण किया है हिंदुस्तान शिपयार्ड द्वारा रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन यानी DRDO और राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन यानी कि NTRO के सहयोग से। अगला दिया हुआ है टूरिस्ट विलेज नेटवर्क के बारे में। तो जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, इनके द्वारा ये पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? तो पर्यटन को बढ़ावा देना और युवाओं के लिए स्थायी रोजगार की स्थिति पैदा करना। अगला देखते हैं, दिया हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। तो हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 13 विश्व नेताओं में जिसकी अनुमोदन रेटिंग यानी कि अप्रूवल रेटिंग सबसे अधिक है, तो उसमें शीर्ष स्थान पर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इनकी जो अप्रूवल रेटिंग है वो लगभग 70% है। और यदि आपसे पूछा जाए ये रिपोर्ट जारी कौन करता है या किसके द्वारा की गई है, तो अमेरिका बेस्ड ग्लोबल लीडर अप्रूवल टेकर मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है, जिनमें शीर्ष स्थान पर रहे अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला देखते हैं, दिया हुआ है प्लास्टिक समझौता यानी कि प्लास्टिक्स पैक्ट लॉन्च करने वाला भारत पहला एशियाई देश बन गया है। अगला दिया हुआ है चंडीगढ़ स्टेशन के बारे में। तो भारतीय रेलवे ने इस स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया है। अगला दिया हुआ है तमिलनाडु के बारे में। तो तमिलनाडु में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाएगा। डुगोंग क्या है? तो ये एक समुद्री गाय की प्रजाति है जो लुप्त होने की स्थिति में है। तो इसको अच्छा संरक्षण प्रदान करने के लिए तमिलनाडु में डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाएगा। अगला देखते हैं, दिया हुआ है किसान स्टोर के बारे में। तो अमेज़न इंडिया ने किसानों के लिए एक ऑनलाइन मंच की शुरुआत की है जिसका नाम रखा है किसान स्टोर। इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत के किसानों को कृषि उपकरण, बीज, पोषण आदि 8000 से अधिक कृषि संबंधी सामानों को किसानों तक पहुंचाना इसका उद्देश्य होगा। देखिए, अमेज़न की बात हुई है तो अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि यदि आपसे पूछा जाए कि अमेज़न ने अपना पहला डिजिटल केंद्र भारत में कहाँ खोला है, तो यह खोला गया है इसके द्वारा सूरत, गुजरात में। तो यह भी आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, दिया हुआ है क्यूबा के बारे में। तो 2 साल के बच्चे को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है क्यूबा। फिर हमने पढ़ा था SL त्रिपाठी के बारे में, जिन्हें अभी हाल ही में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक यानी कि CMD नियुक्त किया गया है। फिर हमने पढ़ा था ओशन डेक्स युद्धाभ्यास के बारे में। तो ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है और इस वर्ष इसका 4था संस्करण था। और ध्यान रखिएगा कि ये भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं के बीच में होता है। फिर हमने पढ़ा था एक बुक के बारे में जिसका नाम था बैक टू द रूट्स। तो यह भी हाल ही में इसका विमोचन हुआ है, जिसको लिखा गया है तमन्ना भाटिया के द्वारा।
तो आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।